हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून के अंदर। तो डियर, जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो टॉपिक देखा था वो था हमारे पास में किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे पास में हम लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया तक कंप्लीट कर लिया था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये सीरीज चल रही है आपकी लक्ष्य 2025 जो कि नीट एग्जाम के लिए हैं। अब इसके अंदर आज हम देखेंगे जो हमारे पास यू बैक्टीरिया है और जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनको समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे यू बैक्टीरिया। और जो यू बैक्टीरिया है डियर हमारे पास में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो क्या कहता है ये, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल and if motile are flagellum. The cyanobacteria have chlorophyll A similar to the green plants and are photosynthetic autotroph. The cyanobacteria are unicellular, colonial, filamentous, freshwater, marine or terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by a gelatinous sheath. They often form blooms on polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. Example, nostoc and anabina. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ठीक है, तो हमारे पास में इन्होंने बताया है जो यू बैक्टीरिया है इनको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो अगर हम इसी प्रॉपर्टीज को लेके बात करें यहां पर, तो हमारे पास में जो हमारा यू बैक्टीरिया है वो क्या है, ट्रू बैक्टीरिया। तो यहां आ जाएगा यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज में इन्होंने बताया दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। अब हमारे पास में जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया क्यों है, तो ट्रू बैक्टीरिया इसलिए है क्योंकि इसके पास में सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले इनके सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। अब जो सेल वॉल है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की है। और सेल वॉल के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया हैं हमारे पास ये दो टाइप के हो जाते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, और इन्होंने जो है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए एक टेक्निक को डेवलप किया जो बना आपका भविष्य में जाके डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। अब जो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग इसलिए कहा गया उसको क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट करता है अमंग दी बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया में डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो होता है इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। अब सेल वॉल की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे रहेंगे जो ग्राम स्टेनिंग के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, उनको हम नाम देंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ ऐसे रहेंगे जो ग्राम स्टेनिंग के साथ में नेगेटिव रिजल्ट देंगे, उनको नाम देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी खासियत ये होती है कि वहां पर जो सेल वॉल है वो केवल और केवल एक सिंगल लेयर के रूप में प्रेजेंट रहती है, जहां पर पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ज्यादा है और लिपोपॉलीसेकेराइड बहुत कम है। दूसरी तरफ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जहां पर सेल वॉल दो लेयर्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा और जो हमारे पास में लिपोपॉलीसेकेराइड है उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव है अगर मैं इसको लेके बात करूं आपसे, तो यहां पर जो सेल वॉल है आपकी वो यूनिलेयर्ड होती है, एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है जिसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आपसे, मेरे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है इसमें डिफरेंस ये हो जाता है बच्चों कि हमारे पास ये होती है बाई लेयर्ड। पहला डिफरेंस बाई लेयर्ड। दूसरा डिफरेंस यहां पे जो सेल वॉल होती है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन
थिन होती है और इसी वजह से ये नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो सबसे पहली चीज समझिए, हमारे जो यू बैक्टीरिया है, एक तो मिलेगी उसके पास सेल वॉल, ये मैंने आपको बता दिया। सेल वॉल के बाद हमारे पास जो अगला नंबर आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वैसी ही रहेगी जैसा सभी के अंदर होता है, और वो है फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर। हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर। आप इस चीज को देख चुके होंगे, जो हमारे पास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, वहां पे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जो हमारे दूसरे टीचर हैं, हमारे जो साथ में टीचर हैं, उन्होंने आपको सेल वाले चैप्टर के अंदर बताया होगा इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमसे क्या कहा गया है कि एक तो रिजिड सेल वॉल हो गई है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है, साथ में अगर मोटाइल है तो फ्लैजेलम मिलेगा। अगर मोटिलिटी है, मोटिलिटी मतलब मूवेबल है बैक्टीरिया, तो यहां पर मिलेगा आपका फ्लैजिलम। अब जो फ्लैजिलम है हमारे पास में, ये फ्लैजिलम देखा जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। ठीक है, पहला बेसल बॉडी, दूसरा हुक, एंड द लास्ट वन इज फिलामेंट। 3 चीजें होती हैं हमारे पास। बेसल बॉडी रहेगी आपके प्रोटोप्लास्ट के साथ जुड़ी हुई, हुक प्रेजेंट रहता है विद इन द कैप्सूल एंड द सेल वॉल, और फिलामेंट हमारा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअल में मोटिलिटी देता है। अब जो हमारे पास में फ्लैजिला है, इसमें मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, और ये जो फ्लैजिला है वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब यूकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला होता है डियर, ये बना होता है ट्यूब्युलिन प्रोटीन का, यहां बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। तो ये हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिला, और इन्हीं की वजह से हमारे पास में एक बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया हो जाता है। अब ट्रू बैक्टीरिया की हमारे पास में एक फीचर और होता है, और वो होता है यहां पर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। याद रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, ये आपका एक की फीचर है। अब न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोइड का मतलब होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। अब हमारे पास में जो बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पर न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, इसलिए इनका जो न्यूक्लियस है वो अपूर्ण है। इंसिपिएंट मतलब अपूर्ण है, और यहां पर इस अपूर्ण न्यूक्लियस या केंद्रक को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ये आपके फीचर थे जो ट्रू बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे, यहां पर हमें बताया गया है साइनोबैक्टीरिया। अब जो साइनोबैक्टीरिया है, इसके कुछ फीचर्स हमें बताए गए हैं। अब इन फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज जो साइनोबैक्टीरिया है, ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आप कर देंगे सिंपली BGA, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। अब एल्गी का मतलब होता है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑन फूड। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर हम इसको साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक है तो इसका मतलब यहां पर पिगमेंट जरूर प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो भी कैसा है? ये ऑक्सीजेनिक। अब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन लिबरेट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये ऑक्सीजन लिबरेट करेगा तो हमारे लिए वो एक तरीके से हेल्पफुल हो जाता है, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक है, इसके अंदर मिलेंगे पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं, तो यहां बताया है क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, क्लोरोफिल ए, ठीक है, एज इन ग्रीन प्लांट। लेकिन ऐसा भी नहीं है डियर
कि ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का वो एग्जैक्टली वही है जो ग्रीन प्लांट के अंदर होता है, नहीं, ये आपका प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल है। थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस स्ट्रक्चर में जरूर मिलता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास कि ये जो है क्लोरोफिल जैसा नहीं होता, बिल्कुल होता है, फीचर्स उसके वैसे ही होते हैं, ठीक है, प्रोसेस भी वैसी ही होती है, बट इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसके अलावा ये बताता है जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, फ्रेश वाटर में मिलेगा, मेरीन में मिलेगा और टेरेस्ट्रियल एल्गी है। तो अगर मैं यहाँ पे पिगमेंट के बाद हैबिटाट को देखूं तो हैबिटाट मेरे पास क्या मिला, हैबिटाट बताया फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल। तो आप लिख दीजिए फ्रेश वाटर, ठीक है, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताया जाता है कि इसकी जो हैबिट है वो यूनिसेल्युलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में हैबिट की बात करूं तो इसकी हैबिट कैसी है, ये यूनिसेल्युलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। फिलामेंटस में क्या है कि हमारे पास में बहुत सारे यूनिसेल्ड जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो एक साथ एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं और फिलामेंट बन जाता है। जैसे ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हर एक इंडिविजुअल यूनिट जो है यहाँ पर वो अपने आप से एक सिंगल बैक्टीरिया है, अपने आप से एक सिंगल बैक्टीरिया है और ये एक पूरा फिलामेंट बन रहा है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे बात करें एंड कॉलोनियल, ये कॉलोनी को भी बनाना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो ये क्या कहते हैं, जो कॉलोनीज हैं वो जनरली हमारी जेलेटिनियस शीट से घिरी रहती हैं। अब यहां पर प्रेजेंट रहता है आपका स्पेशल पॉइंट, द कॉलोनीज आर कवर्ड विद जिलेटिनियस शीट। अब ये जो जिलेटिनियस शीट है इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, ये आपको दिख रहा है ना म्यूसिलेज शीट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये म्यूसिलेज शीट है, ये जो म्यूसिलेज शीट है ये वही है जिसको मैं जिलेटिनियस शीट बोल रहा हूँ। अब समझो इस चीज को, जो म्यूसिलेज शीट है इसका बेनिफिट क्या है, ये है हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और इसको चाहिए वाटर की सप्लाई और इसकी सेल के अंदर वाटर हमेशा बने रहना चाहिए। अब जो म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है यहाँ पर वो वाटर के लॉस से इसको बचाता है और इस तरह से इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू बनाए रखता है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने महसूस किया होगा कि अगर कुछ समय तक आप अपने बाथरूम के फ्लोर को साफ नहीं करते तो उसके अंदर एक स्लिपरीनेस आ जाती है जिससे फिसलन हो जाती है। तो जो फिसलन वहां पे होती है उसका मुख्य कारण वो यही होता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसकी म्यूसिलेज की वजह से वहां पे चिकनाहट आ जाती है। इवन जब हमारे पास में रेनी सीजन होता है तो जो एक्सपोज्ड हमारा फ्लोर है, जहां पर भी आपका पत्थर लगा होता है या फिर फर्श होता है पक्के वाला, तो उसके ऊपर भी फिसलन हो जाती है। और फिसलन किसकी वजह से होती है, हम बोलते हैं काई जमी है, मतलब एल्गी लगी है। अब उस एल्गी के पास क्या है, म्यूसिलेज शीट, उसी की वजह से फिसलन वहां पे आती है। और वो जो म्यूसिलेज शीट है वो हमारे लिए तो हार्मफुल है क्योंकि हमें फिसल जाती है वो, लेकिन जो एल्गी है उसके लिए बेनिफिशियल है, वो वाटर लॉस से उसको बचाती है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे उसका एक हार्मफुल इफेक्ट मिलता है क्योंकि ये जो वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर ब्लूम तैयार कर लेता है, पूरा एक कवरिंग तैयार कर लेता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए यहां पर ये आपकी वाटर बॉडी है और इसके अंदर ये वाटर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, उस पूरी वाटर बॉडी को ऊपर से कवर कर देगा। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास में सनलाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंचेगी, तो उसकी वजह से जो प्लांट हैं, वो समर जो प्लांट थे वो हाइट में ज्यादा ग्रो करने लगते हैं और ज्यादा ग्रो करने की वजह से हमारे पास में जो एक तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि एक नेटवर्क बन जाता है प्लांट्स का। दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, क्योंकि लाइट नीचे तक नहीं पहुंचेगी तो नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अब वाटर के ऊपर ही फोटोसिंथेसिस होगी, वाटर के ऊपर फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन अंदर लिबरेट नहीं होगी, बाहर की तरफ लिबरेट होगी और धीरे धीरे करके हमारे पास में जो वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा और जो वहां पे हमारे पास में एक्वाटिक लाइफ है उसके ऊपर बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा
और वो ऐसी जो वाटर बॉडीज होती हैं जहां पर एल्गल ब्लूम मिलता है, उनका इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखें यहां पर तो इसका फीचर बन जाता है, एक और स्पेशल पॉइंट बना देंगे, फॉर्म एल्गल ब्लूम over the polluted water bodies, अब हमारे पास में जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसकी कॉलोनी की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास नोस्टॉक है, ये सामने दिया हुआ है। अब इसमें दो तरह की आपको सेल्स दिख रही होंगी, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लूइश कलर की। तो जो ग्रीन कलर की सेल है वो तो ठीक है, वो वेजिटेटिव सेल होती है, उनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो आपको अंदर की तरफ ब्लू कलर की सेल दिख रही हैं, दीज आर दी हेट्रोसिस्ट, और हेट्रोसिस्ट आर दी सेल्स दैट आर यूज्ड फॉर दी नाइट्रोजनस फिक्सेशन। तो ये वो सेल्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको सोलिबलाइज्ड फॉर्म में लेके जाती हैं, जो कि प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइजर की तरह से काम करता है। तो यहां पर एक स्पेशल फीचर और हो जाता है हमारे साइनोबैक्टीरिया का, और वो क्या होता है, दे हैव हेट्रोसिस्ट दैट परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी मैं आपको बताता हूं। हमारे पास में जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये एज ए सिम्बायोट भी रहता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर जो हमारा सिम्बायोटिक पार्ट है वो मेनली आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा प्लांट किंगडम के अंदर आप पढ़ते हैं पाइनस। पाइनस के अंदर पाई जाती हैं कोरेलोइड रूट्स, और ये जो कोरेलोइड रूट्स होती हैं इनके अंदर पाया जाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो वहां पे भी ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा आपने एक बहुत कॉमन सुना होगा फर्न का और जो साइनोबैक्टीरिया है उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसको हम एजोला एनाबीना कहते हैं। और ये जो एजोला एनाबीना का एसोसिएशन है ये पैडी फील्ड्स, मतलब जो राइस के फील्ड्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है, जहां पर ये ग्रीन मैन्योर की तरह से काम करता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके जो राइस फील्ड है उनके अंदर कल्टीवेशन रेट को एनहांस कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हमने एग्जांपल देख लिए। इसके एग्जांपल क्या है मैंने बता दिया आपको। पहला एग्जांपल तो यहां पे दे दिया है हमने नोस्टॉक, जो आपके सामने ये दिया हुआ है, और दूसरा है एनाबीना। तो दो एग्जांपल आपके पास में है, नोस्टॉक एंड एनाबीना। अब यहां पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की इन्होंने बात की है, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे और उससे एनर्जी लिबरेट कराते हैं और उस एनर्जी का यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। तो यहां पे जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ठीक है, ये किस टाइप के होते हैं, दे ऑक्सीडाइज different chemicals to obtain energy for the synthesis of their food. Their food. अब यहां पर हो तो रही है अपने फूड की सिंथेसिस खुद से, लेकिन यहां पर किसी भी टाइप की आपकी ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होता। कुछ केसेस के अंदर तो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम भी करते हैं, जिसके बिहाफ पर हम इनको एरोबिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो हमारे पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करेंगे और वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद में एक टर्म आती है, देखिए, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। अब हमारे पास में हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होंगे इनका न्यूट्रिशन कुछ अलग टाइप का रहता है। अब वो क्या रहता है, ठीक है, दे डिपेंड
अपॉन others for their food। अब इसके अंदर हमारे पास में एक आ जाता है डीकंपोजर्स। अब जो डीकंपोजर्स हैं यहां पर ये क्या करेंगे, ठीक है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो सोइल बैक्टीरिया हैं दीज आर मोस्टली डीकंपोजर्स। दूसरा हमारे पास में आता है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होगा, ये वो बैक्टीरिया होंगे जो हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर डिजीज कॉज करेंगे और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग organisms and cause many diseases। अब जैसे हमारे पास में बॉटलिज्म होता है, ठीक है, ये तो आपके पास में पैरासिटिक फॉर्म की वजह से नहीं होता, ये तो बॉटलिज्म आपका एक सेप्रोफिटिक की वजह से होता है जहां पर वो टॉक्सिन को रिलीज कर देता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जैसे टाइफाइड है वो हमें इसी की वजह से देखने को मिलेगा, जैसे कॉलरा डिजीज है वो हमें इसी की वजह से देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे टिटनेस हमें इसकी वजह से देखने को मिल जाता है, सिट्रस कैंकर डिजीज है प्लांट्स के अंदर वो हमें देखने को मिल जाता है। तो प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर ये कई टाइप के डिजीजेस उत्पन्न कर सकते हैं। और लास्ट आता है डियर हमारे पास सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक की खासियत ये होती है, ठीक है, ये फूड जो है लेगा एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकिन बदले में उसको कुछ बेनिफिट देगा। तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स and do not cause any disease but provide additional benefits। अब एग्जाम्पल अगर मैं देखूं यहां पर तो देखिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल है राइजोबियम। अब राइजोबियम जो है हमारे पास में ये लेग्यूम्स में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में मिलेगा और क्या करता है, N2 फिक्सेशन। तो डियर ये थे हमारे पास में बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। और बाकी आगे की क्लास के अंदर हम आगे इसके जो माइकोप्लाज्मा है उसको देखेंगे और जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया का वो कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसने आपकी नीट की तैयारी के अंदर काफी हेल्प की होगी। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए मानस स्टडीज देहरादून के साथ। थैंक यू।